रामपुर नामक गांव में गुड़िया नाम की एक लड़की रहती है। उसके परिवार में उसके मम्मी और पापा भी रहते हैं। गुड़िया एक गरीब परिवार से है। गुड़िया का घर बहुत छोटा है। गुड़िया के छोटे से घर के बगल में एक नया और बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हुआ है। उस घर में कुछ दिनों के बाद मुस्कान और उसके मम्मी पापा रहने के लिए आ गए। घर में आने के बाद मुस्कान की मम्मी ने कहा, संतोष, इस गांव में हम जमीन लेकर घर तो बना लिए, पर हम इस गांव में किसी को जानते नहीं हैं। यह गांव हमारे लिए नया है। हमें इस गांव में बड़े लोगों से परिचय बनाना होगा और इस गांव के गरीब लोगों से दूर रहना होगा। एक दिन गुड़िया अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसी समय मुस्कान भी अपने घर के बाहर खेल रही थी। मुस्कान को खेलते देखकर गुड़िया सोच रही है कि काश मेरे पास भी इतना सारा खिलौना होता तो मैं भी खेलती। जब मुस्कान खेल रही थी तब उसकी गेंद झाड़ी में चली गई। मुस्कान जाकर गेंद ढूंढने लगती है। बहुत देर तक मुस्कान उस गेंद को ढूंढती रही, पर वह गेंद नहीं मिलती है। ये सब गुड़िया देख रही है। देखते देखते जब गुड़िया को नहीं रह गया तो उसने मुस्कान की मदद करने के लिए झाड़ी के पास जाती है और उस गेंद को तुरंत ढूंढ करके मुस्कान को दे देती है। गेंद देने के बाद गुड़िया मुस्कान से कहती है, मैंने आपकी गेंद देखी थी कि वह कहाँ गई है, इसलिए मैंने इसे तुरंत ढूंढ लिया। धन्यवाद, तुमने मेरी गेंद ढूंढी उसके लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है। मैं इस गांव में नई हूँ। मैं किसी को जानती भी नहीं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ऐसे मत बोलो मुस्कान, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। ठीक है गुड़िया, आज से हम अच्छे दोस्त हैं। गुड़िया, तुम मुझे अपना गांव दिखाओगी? मैं तुम्हें कल सुबह पूरा गांव घुमाऊंगी और तुम्हें इस गांव की नहर दिखाऊंगी और इस गांव की मंदिर दिखाऊंगी और इस गांव का तालाब दिखाऊंगी और तुम्हें मुखिया का बगीचा भी दिखाऊंगी। ठीक है गुड़िया, हम कल मिलते हैं। चलो मुस्कान, मैं तुम्हें अपने गांव का तालाब दिखाती हूँ। ये देखो मुस्कान, ये हमारे गांव का तालाब है जहाँ सभी लोग नहाते हैं। चलो मैं तुम्हें अपने गांव की नहर दिखाती हूँ। मुस्कान, ये हमारे गांव की नहर है। अब तुम्हें मैं अपने गांव की मंदिर दिखाऊंगी। ये हमारे गांव की मंदिर है। चलो मुस्कान, अब हम मुखिया के बगीचे की तरफ चलते हैं। मुस्कान, ये मुखिया का बगीचा है। धन्यवाद गुड़िया, मुझे गांव घुमाने के लिए। अब कल तुम्हें मैं अपने सारे खिलौने दिखाऊंगी। ये देखो गुड़िया, मेरे पास कितने सारे खिलौने हैं। मुस्कान, तुम्हारे पास कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अगर तुम्हें खिलौने चाहिए तो तुम मेरा खिलौना ले सकती हो। मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। गुड़िया ने खिलौने लेने से मना कर दिया, लेकिन मुस्कान ने गुड़िया को जबरदस्ती खिलौना दे दिया। इसी तरह गुड़िया और मुस्कान के बीच की आपस की मित्रता बढ़ती गई और वह रोज साथ में कहीं न कहीं घूमने जाते थे। कुछ दिनों के बाद जब गुड़िया और मुस्कान आपस में बात कर रहे थे, तब मुस्कान की माँ ने उनको बात करते हुए देख लिया। फिर उनके पास गई और मुस्कान से कहा, मुस्कान, यह लड़की कौन है? माँ, ये गुड़िया है। ये बगल के घर में रहती है। अच्छा, तुम्हारा नाम गुड़िया है। चलो जरा मुझे भी अपना घर दिखाओ। चलिए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। मुस्कान और मुस्कान की माँ जब गुड़िया के घर गए तो मुस्कान की माँ ने कहा, मुस्कान, यह तुम किस तरह की गरीब लड़की को अपनी सहेली बनाई हो?
इसके पास कोई अच्छे घर भी नहीं है और ना ही इसके पास कोई अच्छे कपड़े हैं और इनके घर में कोई फ्रिज, कूलर और एसी भी नहीं है। कितने गरीब लोग हैं। चलो मुस्कान, यहाँ से चलो और दोबारा इस लड़की से मिलना मत और ना ही दोबारा इस घर की तरफ आना। मुस्कान की माँ की बात सुनने के बाद गुड़िया और गुड़िया के मम्मी पापा बहुत दुखी हुए। घर जाने के बाद मुस्कान की माँ ने कहा, मुस्कान, आज के बाद तुम उस गरीब लड़की के घर नहीं जाओगी और ना ही तुम उस गरीब लड़की से मिलोगी और ना ही तुम उससे बात करोगी। माँ, गुड़िया एक अच्छी लड़की है। उसने मुझे अपना गांव घुमाया। गुड़िया भले गरीब घर से है, लेकिन गुड़िया का दिल बहुत बड़ा है। अपनी यह बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, वरना एक थप्पड़ मारूंगी। मुस्कान अपनी माँ की बात सुनने के बाद कमरे में जाकर के गुड़िया के बारे में सोचने लगी। इधर गुड़िया भी मुस्कान के बारे में सोच रही है। कुछ दिन बीतने के बाद जब गुड़िया मुस्कान से नहीं मिल पाती है, तब गुड़िया बहुत दुखी होती है। गुड़िया को दुखी देखकर गुड़िया की माँ समझ जाती है कि गुड़िया क्यों दुखी है। गुड़िया और मुस्कान की बात कराने के लिए गुड़िया की माँ ने रोहन को बुलाया और रोहन से कहा, रोहन, वहाँ जो लड़की दिखाई दे रही है, तुम उसके पास जाओ और कहो कि गुड़िया तुम्हारा इंतजार मुखिया के बगीचे में कर रही है। रोहन मुस्कान के पास गया और मुस्कान को सारी बातें बताई। ये बात सुनकर मुस्कान बहुत खुश हुई और गुड़िया से मिलने के लिए मुखिया के बगीचे में चली गई। गुड़िया को देखने के बाद मुस्कान ने कहा, कैसी हो गुड़िया? उस दिन मम्मी ने जो भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में कहा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो मुस्कान, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी की कोई गलती नहीं है। हम सच में गरीब हैं। ऐसा मत बोलो गुड़िया, तुम दिल की बहुत साफ हो। अच्छा, यह सब बात छोड़ो, यह बताओ कि तुमने खाना खाया है कि नहीं? हाँ, मैंने खाना खा लिया है। तुमने खाना खाया कि नहीं? इसी तरह गुड़िया और मुस्कान रोज रोज मिलते और खूब बातें करते हैं। गुड़िया और मुस्कान रोज छुपकर कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। गुड़िया और मुस्कान साथ में बहुत घूमते हैं। एक दिन मुस्कान की माँ को पता चल गया कि मुस्कान गुड़िया से मिलती है। फिर मुस्कान की माँ ने मुस्कान को बहुत डांटा और कहा, अब तुम उस गरीब लड़की से मिलने नहीं जाओगी। अगर तुम दोबारा उस गरीब लड़की से मिलने गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी और तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। एक दिन मुस्कान जब अपने घर के बाहर खड़ी थी, तब तभी दूर से एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। बाघ को देखने के बाद मुस्कान की मम्मी ने कहा, भागो मुस्कान, भागो, वहाँ से जल्दी भागो। बाघ को देखकर मुस्कान डर गई, इसीलिए वहां से भाग नहीं पा रही थी। डर के कारण उसका शरीर एकदम सुन्न हो गया था। फिर मुस्कान की मम्मी ने कहा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचाओ, बचाओ प्लीज, कोई मेरे बच्ची को बचाओ। मुस्कान की मम्मी की बात सुनने के बाद गुड़िया अपने घर से बाहर निकली और अपने हाथ में एक जलती हुई मसाल लेकर मुस्कान के सामने खड़ी हो गई। मसाल की आग को देखकर बाघ भाग गया। बाघ के भागने के बाद मुस्कान की मम्मी गुड़िया और मुस्कान के पास आई और गुड़िया से कहा, धन्यवाद गुड़िया, मेरी बच्ची मुस्कान की जान बचाने के लिए। मैंने उस दिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कल तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगूंगी। गुड़िया मुझे माफ़ कर दो और गुड़िया के मम्मी पापा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गुड़िया और मुस्कान की दोस्ती तोड़ी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि गुड़िया और मुस्कान हमेशा एक साथ खेलें, हमेशा एक साथ रहे और उनकी दोस्ती हमेशा सलामत रहे।